फ्रेंड्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 लास्ट 3 क्वेश्चंस बचे हैं। 4 क्वेश्चंस देखिए। एक्सरसाइज 9A चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में देखिए इसमें 20 कह रहा है गन पाउडर कंटेन 75% नाइट्रेट एंड 10% सल्फर। कोई भी एक गन पाउडर है, कोई भी गन पाउडर की बात करता हूँ मैं, गन पाउडर की बात करता हूँ मैं, तो इसके अंदर दो चीज़ होती हैं। क्या क्या? एक तो नाइट्रेट होता है, नाइट्र, एक होता है आपका नाइट्र होता है, और एक है सल्फर। और अमाउंट क्या होती है? इसकी अमाउंट होती है आपकी 75% और इसकी तो 10%। ये आपको गिवन है। किसी भी गन पाउडर की बात करता हूँ तो गन पाउडर के अंदर 75% नाइट्र मिलेगा और 10% क्या मिलेगा आपको? सल्फर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कैरीज 9 kg नाइट्रेट। अमाउंट ऑफ गन पाउडर बोला है ना, लेट कीजिए, लेट अमाउंट ऑफ गन पाउडर, अमाउंट ऑफ गन पाउडर मैंने मान ली x। क्या मानी मैंने? x विच कैरीज 9 kg ऑफ नाइट्रेट। कितना चाहिए? 9 kg ऑफ नाइट्रेट, 9 kg ऑफ नाइट्रेट। अब ध्यान देना, नाइट्रेट की बात करता हूँ गन पाउडर के अंदर, अगर नाइट्रेट की बात करता हूँ कितना होता है आपका? 75%। तो बोलो 75% ऑफ x नहीं होगा आपका, जितना आपने x लिया है, जितना भी आपका पाउडर लिया आपने 9 kg नाइट्रेट के लिए, 9 kg नाइट्रेट के लिए जितना आपने गन पाउडर लिया है, उसमें 75% क्या मिलेगा आपका? नाइट्रेट मिलेगा ना, 75% मिलेगा नाइट्रेट। और नाइट्रेट, सॉरी नाइट्रेट क्या है आपका? नाइट्रेट है ना। 9 kg ऑफ नाइट्रेट चाहिए, तो किसी के भी अंदर मिलेगा 75% ही। तो क्या मैं इसको इज इक्वल टू 9 kg लिख सकता हूँ मैं? बोलो, क्योंकि जो 9 kg मिलेगा वो भी किसी ना किसी पाउडर का 75% मिलेगा, क्योंकि साफ साफ बोला हुआ है किसी भी गन पाउडर के अंदर नाइट्रस अमाउंट इज 75%। तो नाइट्रेट की अमाउंट क्या मिलेगी? 75% मिलेगी। और मैंने क्या माना आपको? अमाउंट क्या मानी मैंने? x। अमाउंट ऑफ गन पाउडर क्या मानी मैंने? x। इसमें 75% क्या होगा? नाइट्र होगा, जो किसके इक्वल गिवन है? 9 kg। क्योंकि मुझे 9 kg क्या चाहिए? मुझे नाइट्र चाहिए। जब 9 kg नाइट्र चाहिए, तो उसके लिए 9 kg नाइट्र कब मिलेगा मुझे? जब x के अंदर 75% होगा आपका। 75% ऑफ x इक्वल टू 9 kg। बोलो, कर सकते हैं? देखिए, तो 75% टाइम 100 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 9। देखिए x इज इक्वल टू क्या है? 9 अपॉन में 75 मल्टीप्लाई बाई 100। कर सकते हैं? 3 3 जा 9 और ये आपका आएगा 3 2 जा 6 और 3 5 जा 25 4 जा 100 3 4 जा 12। कितना आएगा आपका? 12 kg। कितना आएगा आपका? 12 kg। दैट मीन्स अगर मैं गन पाउडर 12 kg लेता हूँ, अगर मैं 12 kg गन पाउडर लेता हूँ, तो उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? 75% ऑफ नाइट्र को मिला के 9 kg ऑफ नाइट्र मिल जाएगा। भाई इक्वल तो है, देखो 75% ऑफ नाइट्र इज इक्वल टू 9 kg। नाइट्र यही तो मिलेगा किसी भी गन पाउडर के अंदर। कितना होता है? 75% होता है। चाहिए क्या मुझे? 9 kg। दोनों इक्वल तो मिलेंगे। 75% इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपका? 9 kg। कर सकते हैं? ये आपका एक पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कर देते हैं इसके अंदर? व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड कंटेन 2.5 kg सल्फर। अब क्या कह रहे हैं? अमाउंट वही मान लो, लेट कर लो अमाउंट x मान ली मैंने, ठीक है आपके 2.5 kg ऑफ सल्फर। सेम नहीं है, देखो यहाँ पे क्या था? 9 kg ऑफ नाइट्र, 9 kg ऑफ नाइट्र मतलब 75% ऑफ x। 2.5 kg मतलब क्या आएगा आपको? 10%। तो 10% ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपका? 2.5। बोलो, ये तो मिलेगा 10% ऑफ x इज इक्वल टू 2.5 कीजिए। 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 2.5। तो 1 0 0 कैंसिल कर दें, क्या बचा आपको? 1 अपॉन 10 कर लीजिए। x इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10, पॉइंट आएंगे 10 10 कैंसिल, कितना आएगा आपका? 25 kg। मतलब अगर आपको 2.5 kg ऑफ सल्फर चाहिए, तो अमाउंट ऑफ गन पाउडर कितनी चाहिए? 25 kg। कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 23। 21 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21, देखो डिवाइड 7000 अमंग A, B and C such that A gets, लिख रहा हूं, देखो मैं ये कह रहा आपका
A gets 50% ऑफ वोट B, मतलब B मान लूं, ठीक है। B gets 50% ऑफ C। ये तो कह रहा है आपका A को कितना मिला, B का आधा, 50% मीन्स हाफ। A को कितना मिला, B का हाफ, B का आधा, B का 50% मिला, और B को C का 50% मिला। ये तो मतलब है इसका, ठीक है। तो कह रहा है आपका वोट C गेट्स, तो आपको अच्छा डिवाइड 7000 रुपीज, जब 7000 रुपीज की बात कर रही है, बोलो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में। जितने पार्ट आपके आएंगे तीनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं बाद में लास्ट में। बोलो कि मान लो इसको मिले 1000, इसको मिले 2000, इसको मिले 5000, जितने मिले क्या करेंगे अपन इनको ऐड कर देंगे, वही तो आएगा टोटल आपका अमाउंट। देखो सिंपल मैं बोलूँ क्या कह रहा हूँ, देखो मैं ये कह रहा है आपको A gets 50% ऑफ B एंड B gets 50% ऑफ C। अगर मैं C मान लूँ, देखो मैं बोल लूँ लेट C gets X, C को कितना मिला, X मिला। अगर C को X मिला तो B को कितना मिला, X का 50%। तो B gets, बोलो 50% ऑफ X, यही तो होगा आपका 50% ऑफ X। B को कितने मिलेगा, X का 50%, तो 50% ऑफ X। A की बात करते कह रहा है A gets 50% ऑफ B। A gets, देखो 50% ऑफ B, और B को कितना मिला है 50% ऑफ X, तो 50% का हाफ क्या बोलेंगे अपन, 25%। तो क्या बोलेंगे 25% ऑफ X। बोलो A को ये मिलेगा, B को ये मिलेगा, और C का क्या मानना अपन ने, X। बोलो टोटल अमाउंट क्या होगी आपकी, X प्लस 50% ऑफ X प्लस 25% ऑफ X इज इक्वल टू 7000। बोलिए यही होगा आपको। तो तीनों को जितने रुपए मिले तीनों को ऐड कर दो, टोटल अमाउंट इक्वल आ जाएगा आपका। तो बोलो ये क्या आएगा, X प्लस 50% मीन्स 50/100 मल्टीप्लाई बाई X, यहाँ प्लस 25% ऑफ X, 25%, 25/100 मल्टीप्लाई बाई X इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 7000। बोलो कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सोल्व करते हैं यहाँ पे। 50 1 जा 2 जा 1 जा 4 जा, तो क्या है देखो x प्लस x/2 प्लस x/4 इज इक्वल टू 7000। ये तो मिलेगा आपका। देखो x को 1 से किया x/2, x को 1 से किया x/4, और क्या आएगा आपका 7000। कर सकते हैं, आगे सोल्व कीजिए। देखो इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा इसका 4, एलसीएम क्या आएगा इसका 4, तो 4x भाई 1 को 4 से डिवाइड करो क्या आएगा आपका 4, मल्टीप्लाई बाई 4, 2 है तो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाई 2, और 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 2x प्लस क्या आएगा आपका 2x, और प्लस क्या आएगा आपका x। 4x प्लस 2x प्लस x, और इज इक्वल टू क्या था आपका 7000। कर सकते हैं, देखिए कितना आ गया 7x, 4 to 6 और 1 7x/4, तो 7/4x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 7000। और सोल्व कीजिए इसको, देखो उसको उधर लेके जाते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, देखो 7000 आपका इधर ऑलरेडी प्रेजेंट था। देखो 7000 4 डिवाइड में था, 4 किस में हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, और 7 किस में था मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में। तो कितने पे 1000 पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4000 रुपीज। क्या आ गई आपकी 4000। मीन्स आपने क्या बताया कि x को कितना मिला आपको, x को मिला 4000, x को क्या मिला 4000, सॉरी c को क्या मिला आपको 4000। और अगर मैं b की बात करता हूं तो क्या बोलेंगे, बोलो 4000 का 50%, तो 50% ऑफ x, तो x क्या था आपका 4000, इसका 50%, परसेंट हटाओ क्या लग जाएगा नीचे 100 लग जाएगा। बोलो ये 1 ये 2 और 2 से 2000, कितना आ गया आपका ये 2000। बोलो और अगर मैं c की बात करता हूँ 25% मीन्स 25/100 मल्टीप्लाई बाई x, और x के लिए क्या थी आपकी 4000।
2 0 2 0 कैंसिल, 25 4 जा 100, तो 1000 रुपीज, 1000 इसको मिले, 2000 इसको मिले, 4000 किसको मिले, आपको सी को मिले। कर सकते हैं, ये अमाउंट है। देखो तीनों को ऐड करके देखोगे ना, 4 × 6 और 1 7000 रुपीज बन रहे हैं आपके। कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, फाइंड द परसेंट ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट ऑफ गोल्ड। देखो फाइंड द परसेंट, आपको परसेंटेज निकालनी है ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड। तो गोल्ड आपके 2 टाइप्स के आते हैं, 22 कैरेट्स गोल्ड और 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है। तो आप करेक्ट 22 कैरेट गोल्ड में बताइए कि कितना आपका प्योर गोल्ड होगा, कितनी परसेंट प्योर गोल्ड की होगी इफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर। क्या बोलेंगे? 24%, 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर। ये हम मानेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है अपने पास कि 24 कैरेट गोल्ड क्या है आपका 100% प्योर है, ठीक है। आगे चलते देखो, तो क्या देखो मैं बोलूं इन 22 कैरेट गोल्ड या 22 कैरेट गोल्ड कंटेन क्या आएगा आपका 22 यूनिट्स ऑफ गोल्ड आउट ऑफ 24 यूनिट्स। बोलो यही तो होगा आपका भाई। 22 देखो क्या है, 24 कैरेट गोल्ड 24% है, 24 कैरेट गोल्ड 100% है, 24 कैरेट गोल्ड क्या आपका 100% है कि 24 कैरेट गोल्ड हो क्या होगा आपका 100% प्योर होगा। अपने पास 22 कैरेट गोल्ड है, 24 यूनिट जिसके पास है वो प्योर है। अपने पास कितना है 22 यूनिट्स है, अपने पास कितना है 22 यूनिट्स है। समझ में आया क्या कह रहा है? देखो अभी तो कह रहा है कि आपको बताना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट। तो प्योर गोल्ड की परसेंट कितनी होगी 22 कैरेट में? देखो 22 कैरेट में तो क्या बोलेंगे अपन, परसेंट ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड। बोलो देखो 22 कैरेट गोल्ड की बात कर रहे हैं, प्योर गोल्ड कितना आपका 24%, कितना आपका 24% और मल्टीप्लाई बाई 100, जो परसेंट निकाल रहे हैं ना तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर सकते हैं। देखिए कीजिए, ये आएगा 2 पे 11 और 2 पे 12, ये तो आएगा आपका। फिर कट करेंगे, ये जाएगा 6 पे, 2 6 या 12 और ये आपका आएगा 50। फिर 2 पे करेंगे 2 3 या 6 और ये आएगा 25। अब नहीं जा रही, ठीक है। तो ये आएगा 275, कितना आएगा आपका 25 को देखो 11 5 या 55, 5 11 22 27, 275 19 डिवाइड में क्या आ गया आपका, इतना परसेंट ऑफ गोल्ड क्या होगा आपका 22 कैरेट में, इतना परसेंट प्योर गोल्ड होगा। परसेंट में चेंज करें, कन्वर्ट करें, इसको क्या आएगा देखो, तो इसको कर सकते देखो 275 को 9 3 जा 27 और 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, 5 2 बच गया, 2/3%, तो 91 एंड 2/3% ऑफ गोल्ड क्या होगा आपका प्योर गोल्ड होगा। किसके अंदर 22 कैरेट गोल्ड के अंदर इतना परसेंट प्योर गोल्ड होगा। बाकी क्या होगा आपका 24% जो कैरेट गोल्ड होता है वो प्योर गोल्ड होता है। कर सकते हैं, आया समझ में? देखिए मैं 23 की बात करता हूँ। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, फाइंड द परसेंट ऑफ प्योर गोल्ड, फाइंड द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज्ड बाय 25%। किसी भी ऑफिसर है उसकी सैलरी इंक्रीज कर दी गई, कितनी कर दी गई 25% से। तो लेट कर लें सैलरी ऑफ एन ऑफिसर क्या होगी आपकी 100 मान लो 100%। देख कोई चीज होती है अपने आप में 100% मिलेगी आपकी, तो सैलरी मैंने 100 मान ली, क्योंकि 100 का 25% क्या हो जाएगा आपका 125, क्या होगा आपका
125। बोलो यही तो होगा आपका। सो इंक्रीज्ड सैलरी क्या बोल देंगे, इंक्रीज्ड सैलरी क्या हो जाएगी आपकी 25%, इसका 25% होगा ना, तो 25% ऑफ 100 क्या आएगा आपका 25 अपॉन में क्या आएगा, ये तो आएगा 25 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई 100 मींस कितने रुपए इंक्रीज हुए उसके 25। सो न्यू सैलरी क्या होगी उसकी, न्यू सैलरी होगी ओल्ड सैलरी प्लस में इंक्रीमेंट। ओल्ड सैलरी क्या थी आपकी 100, इंक्रीमेंट क्या था 25, तो क्या आ गया आपका ₹125। बोलो कर सकते हैं। तो न्यू सैलरी क्या होगी आपकी ₹125। अब क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है भाई व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज्ड, कितनी परसेंट सैलरी को डिक्रीज करें, तो लेट कर लें, लेट X% सैलरी बी डिक्रीज, सैलरी बी डिक्रीज। अपन क्या कर रहे थे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं अपन। देखो कह रहा व्हाट परसेंट शुड न्यू सैलरी बी डिक्रीज्ड, तो मैंने क्या कहा न्यू सैलरी कितनी डिक्रीज कर दो, X% डिक्रीज कर दो टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी, ताकि उसकी जो ओरिजिनल सैलरी थी वो मिल जाए। ये तो आप करेंगे, डिक्रीज कितने किया आपने X% किया, तो X% किसका की हुई है, तो डिक्रीज्ड सैलरी क्या मिलेगी आपकी, देखो X% ऑफ किसका, ऑफ ₹125, ये तो मिलेगा आपका। भाई आपके पास पहले 100% 100 रुपीज सैलरी थी पहले आपके पास में, 25 रुपीज इंक्रीमेंट हो गए, अब कितनी सैलरी होगी, न्यू सैलरी कितनी होगी आपकी 125, न्यू सैलरी क्या आपकी 125। तो कह रहे न्यू सैलरी में कितना डिक्रीज करें, क्या न्यू सैलरी में कितने परसेंट डिक्रीज करें कि वो ओरिजिनल सैलरी आ जाए, तो क्या कहा मैंने X% डिक्रीज कर दो। तो कितना डिक्रीज किया मैंने X% किसका 125 का, तो क्या बोलेंगे X अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई 125, X अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई 125। बोलो 25 4 जा 100, बोले क्या आएगा 25 5 जा 125। इसका मतलब क्या कह सकते हैं अपन 5x अपॉन 4, इतनी सैलरी मुझे क्या की है इसने डिक्रीज की है। ये सैलरी क्या है डिक्रीज्ड सैलरी, ये सैलरी क्या की इसने डिक्रीज की है। बोलो तो वापस ओरिजिनल सैलरी क्या आएगी, भाई जो आपकी न्यू सैलरी थी माइनस डिक्रीज्ड सैलरी, बोलिए ये तो आएगी आपकी, जो आपकी न्यू सैलरी थी उसमें से जो डिक्रीज सैलरी उसको सब्ट्रैक्ट कर दे। न्यू सैलरी क्या थी आपकी 125, बोलो क्या थी आपकी 125 माइनस डिक्रीज सैलरी क्या थी आपकी, डिक्रीज सैलरी क्या थी आपकी, डिक्रीज सैलरी थी आपकी 5x अपॉन में 4। तो ओरिजिनल सैलरी क्या मानी थी मैंने 100, बोलो ओरिजिनल सैलरी क्या मानी थी मैंने 100 तो मानी थी, सैलरी ऑफ एन ऑफिसर क्या मानी मैंने 100 मानी थी। यही तो आपका ओरिजिनल सैलरी, यही तो मिलेगी आपकी। देखो न्यू सैलरी में से डिक्रीज सैलरी कर दो किसके बराबर आ जाएगी ओरिजिनल सैलरी के, तो ओरिजिनल सैलरी क्या मानी थी मैंने 100। कर सकते हैं, देखो सोल्व कीजिए कितना आएगा ये 125 600, देखो कीजिए एक बार इसको, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 500 क्या आएगा आपका 500। देखो भाई 5 4 जा 22, 4 2 जा 8 और 2 10 और 4 1 जा 4 और 1 5, 500 माइनस 5x, देखो डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू क्या था आपका 100, तो 4 उधर जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 500 माइनस 5x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 4, जो कि क्या हो गया आपका 400 हो गया। बोलो 500 उधर लेके जाएं, 500 को उधर लेके जाओ क्या आएगा, देखो माइनस 5x इज इक्वल टू 400 माइनस 500, क्या बचेगा आपका, क्या बचेगा सिंपल, तो माइनस 5x इज इक्वल टू क्या आपका माइनस 100 आया। बोलो तो माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 100 अपॉन में 5 मींस 20%, क्या है आपका 20% सैलरी आपकी डिक्रीज करनी पड़ेगी। दोबारा देखिए बिल्कुल बेसिक लिया है मैंने, कुछ नहीं लिया, बिल्कुल बेसिक लेके चले अपन। देखो इसने कहा था कि किसी भी ऑफिसर है उसकी सैलरी 25% इंक्रीज कर दी गई, तो मैंने क्या कहा कि मान लीजिए पहले सैलरी क्या आपकी 100 रुपीज है, मानना मैंने लेट क्या लेट द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर क्या आपकी ओरिजिनल सैलरी की बात करें, ओरिजिनल सैलरी क्या आपकी ₹100 कर सकते हैं। अब 25% इंक्रीमेंट मिला है,
इंक्रीज सैलरी क्या हुई 25%, 100 का तो होगा आपका, पहले 100 रुपए मिल रहे थे, अब 25% एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। 25% किसका, ₹100 का, मीन्स 25/100 मल्टीप्लाई बाई 100। बोलो परसेंट निकाल रहे हैं ना, तो क्या मल्टीप्लाई बाई 100, 25 से सॉरी परसेंट गिवन है ना, तो डिवाइड बाई 100, और ऑफ 100 का था आपका, तो कितने रुपए इंक्रीज हुए, 25 रुपीज इंक्रीज हुए। क्या हुए 25। तो न्यू सैलरी क्या हुई, आपकी जो ओरिजिनल सैलरी थी पहले 100 रुपीज थे, 25 रुपीज इंक्रीज होगी, न्यू सैलरी क्या होगी आपकी ₹125। क्या होगी आपकी ₹125। इतना समझ में आया। 100 रुपीज माने थे, 25% एक्स्ट्रा इंक्रीज होगी, क्या होगी सैलरी 125 रुपीज। कर सकते हैं। अब कह रहा है जो ₹125 है, इसमें से कितने परसेंट माइनस करूं मैं, कितने परसेंट कम करूं सैलरी, जो आपकी सैलरी है 125 रुपीज, उसमें से कितने परसेंट मैं डिक्रीज करूं कि वो ओरिजिनल सैलरी बन जाए। तो मैंने क्या मानते हैं, कितने परसेंट डिक्रीज करूं, मैंने क्या कहा कि मान ने कहा X% डिक्रीज कर दो भाई, कितना कर दो X% डिक्रीज कर दो। तो X किसका परसेंट आएगा 125 का, क्योंकि सैलरी क्या आपकी 125 है ना, तो न्यू सैलरी क्या आ जाएगी आपकी, डिक्रीज सैलरी क्या आएगी आपकी X% ऑफ 125। सोल का क्या है 5x/4। तो डिक्रीज सैलरी है ना आपकी, डिक्रीज सैलरी। ओरिजिनल सैलरी क्या है आपकी, जो आपकी न्यू सैलरी थी उसमें से अगर मान लो मैं डिक्रीज सैलरी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, माइनस कर दूं मैं जो आपकी न्यू सैलरी ओरिजिनल सैलरी थी, तो उस ओरिजिनल सैलरी में से अगर मैं जो न्यू सैलरी आई थी, अब न्यू सैलरी में से अगर मैं जो डिक्रीज सैलरी की है मैंने उसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ मैं, तो क्या आएगा आपका ओरिजिनल सैलरी मिलेगी आपकी। और ओरिजिनल सैलरी क्या मानी थी मैंने 100 मानी थी। देखो न्यू सैलरी क्या आपकी 125, डिक्रीज सैलरी क्या आपकी 5x/4, किसके इक्वल मानी ओरिजिनल सैलरी जो कितनी थी अपनी 100 रुपीज। सोल क्या हो गया 500 माइनस 5x/4 इक्वल टू 100। 5x सोल क्या कितना आ गया आपका 20%। ये क्या हो गया आपकी ओरिजिनल सैलरी वापस लाने के लिए न्यू सैलरी में से कितने परसेंट अपन ने डिक्रीज किया, क्या आएगा आपका 20% अपन ने डिक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके क्या आएगा आपकी ओरिजिनल सैलरी। कर सकते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 9 कंप्लीट हो चुकी है। वैसे अगर आप देखें तो आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। फिर भी कोई डाउट क्वेरीज होती है, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।